जय श्री राम सभी को। दोस्तों, ये केस कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, तो ये केस मैंने कॉल पर ही लिया है। तो ये केस एक 25 साल के लड़के का है, जिसे नाइटफॉल की इशू थी। इस वजह से मुझे वो कॉल किया था। गाइस, वो कॉल करके वो मुझे बताता है कि उसे हर रोज़ जब भी वो सोता है तो सो के जगता है तो उसके जो सेमाइनल होते हैं वो रिलीज रहते हैं और पैंट उसका गीला गीला रहता है। मैंने उससे ये नाइटफॉल की बात है उसे कंफर्म करने के लिए मैंने उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किए थे कि जो ये मशीन्स है उसका कलर क्या होता है। तो उसके लिए उसने बताया था कि मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ तो बस सुबह सुबह देखता हूँ तो चिपचिपा गीला सा रहता है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर रात को कुछ गंदे गंदे मूवी देख लेते होंगे या फिर कुछ गंदे गंदे ख्यालात आते होंगे मन में। तो उसके लिए भी उसने मुझे मना किया कि नहीं भैया, ऐसा 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 नहीं होता है, अपने आप ही है, सुबह सुबह उठता हो तो हो जाता है। तो मैंने पूछा और उसकी वजह से कुछ, तो बोलता कि नहीं उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। और मैंने उससे पूछा कि यार ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे कैसा रहता है मन। तो वो बोला कि मन कोई कोई ज़्यादा कोई चेंज नहीं, जैसा रहता है पहले वैसे ही रहता है। हम पूछा उदास उदास रहते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ही है वैसा ही चलता रहता है। मैंने पूछा कुछ वीकनेस टाइप का लगता होगा। मैं बोला कि नहीं वीकनेस वगैरह भी कुछ नहीं, जैसा पहले था वैसे ही रहता है सब कुछ। मैंने पूछा अच्छा ये रोज़ हो जाता है या फिर कभी कभी रुक जाता है। तो बोलता है मोस्टली ये रेगुलर ही रहता है। मैंने पूछा ये कब से है। तो बोला, उसने बताया कि ये मुझे बहुत सालों से है, सालों से है, मतलब 4-5 साल हो गए होंगे करीब उसे, तब से ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर इसका इलाज क्यों नहीं करवाया तुमने। तो बोले कि मैं बस मुझे लगता था कि ये ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा आप समझ सकते हो, थोड़ा ये भी हाँ, तो मैंने पूछा अच्छा, तो ये बारे में किसे किसे पता है। तो ये मुझे बताया कि आ, ये चीज़ किसी को नहीं पता है, ये बस मुझे ही मालूम है। इनफैक्ट मैं आपको कॉल किया हूँ तो आपका नंबर नहीं था, तो आ, मैं जिससे लिया हूँ, जिस आपका नंबर लिया हूँ उसे भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो वो वो आपसे ही लेके ठीक हुआ था, तो मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया और फिर आपको फ़ोन किया। तो मैंने उसे ये बात भी नहीं बताई कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है और मुझे इस रिलेटेड बात करनी है। तो मैंने पूछा अच्छा, तो अपनी बातें तुम जल्दी किसी को नहीं बताते। बोला कि नहीं नहीं, मैं अपनी बातें गलती से भी किसी को कुछ नहीं बताता हूँ, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, मैं कभी भी कुछ भी किसी को शेयर नहीं करता हूँ। बोला कि तो फिर इतना दिन से इलाज नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया जो इलाज करवा रहे हो इलाज। तो बोला कि भैया देखिए ना, अब लग रहा है कि मैं दिन पर दिन बहुत ज़्यादा पतला होता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि इसका इलाज करवाना चाहिए। तो आपके बारे में मुझे मालूम था, तो मैं आप और ये सोचा कि आप मेरे ही एज के हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ और पूछा कि अच्छा, तो तुम्हारी मैं मैं थोड़ा जानने की कोशिश किया कहीं कोई इसको इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे उससे कि अच्छा, तुम्हारी किसी के साथ इंटरकोर्स वगैरह भी रहा है। तो बोला कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो बोला कि अच्छा, उसके अलावा कोई बाहर वाली लड़की और भी कॉल गर्ल वगैरह। तो उसने बोला कि नहीं भैया, आज तक नहीं, बस जो गर्लफ्रेंड है वही उसी के साथ मेरा रहता है।
मैंने और पूछा कि अच्छा ठीक है, तो फिर उसके साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा रहता है? तो जो टाइमिंग वगैरह सब ठीक रहता है तुम्हारी, समय एनिमेशन टाइमिंग वगैरह? तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं भैया, वो अभी मत पूछो, बहुत बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत ही जल्दी अम, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ बहुत ही जल्दी, मतलब सेकंड भी नहीं लगते होंगे। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर अगर तुम इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो फिर तुम्हें कुछ इसकी वजह से कुछ शर्मिंदगी इस तरह का ऐसा लगता होगा? तो बोला नहीं भैया, उसको 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं ऐसा कुछ वो बोलती है कुछ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप मुझे कुछ अच्छा सा दवाई दे दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे ये बोला। तो फिर मैंने उसे कुछ एक मेडिसिन है, हाँ, मैंने रेपर्टाइज़ करके उसे एक मेडिसिन भेजा जिसका नाम है थूजा। थूजा का 200 का मैंने उसे करीब 2 डोज़, थूजा 200 के 2 डोज़ मैंने उसे दिए। और साथ ही साथ मैंने उसे ऐसे फर्स्ट 30 के करीब 5 दिन के 5 दिन के डोजेज़ दिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग बीडी में। ये मैंने एसिड फॉस देने के पीछे ये सोचा कि एसिड फॉस स्पेशली जब वाइटल फ्लूइड बॉडी की लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस, इमेशिएशंस वगैरह सब आने लग जाती है। तो फिर ये इस उस जो जो एनर्जी लॉस हुई है वाइट, उसको रिस्टोर करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। पर मुझे जो एसिड फॉस की जो मेंटल थी, वो मुझे इसके अंदर ज़रा सा भी नहीं दिखी। मैंने उससे पूछा, बोला कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं जैसे पहले रहता हूँ वैसे ही रहता हूँ और एक्टिव रहता हूँ। वैसे मैं उस पेशेंट को जानता था पहले से, वो काफ़ी काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था। जैसा आप बोलोगे वैसा वो कर देगा, एकदम विदाउट ज़्यादा कुछ अपनी तेज़पनी, अपनी दिमाग लगाए हुए, काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था। मुझे ये बात पहले से मालूम थी। एंड तो इस पेशेंट को मैंने थूजा के 200 के 2 डोजेज़ दिए। तो उसके पीछे मेरी क्या-क्या मैंने रूब्रिक्स ली है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। सो गाइस, मेरी इसके लिए जो फर्स्ट रूब्रिक थी, वो थी डिल्यूज़न बॉडी थिन इज़। उसने मुझे बोला, इनफैक्ट उसे ये प्रॉब्लम बहुत दिन से थी, और इनफैक्ट उसकी बॉडी की बनावट भी काफ़ी पतली-दुबली ही है उसकी। पर उसे अब जाके ये फ़ील होने लगा है कि अब मैं पतला होने लगा हूँ, जिसमें इसे ये प्रॉब्लम कई दिनों से है, मतलब कई सालों से है ये प्रॉब्लम। पर उसे अब जाके ये फ़ील होने लगा है। अब उसे ऐसा एहसास होने लगा कि पहले जो था अब वैसा वो नहीं है, और इनफैक्ट फ्यूचर में भी और वो उसकी जो है बॉडी है वो और बिगड़ सकती है। ऐसा उसके अंदर ये फ़ीलिंग आने लगा है। तो इस वजह से मैंने उसके लिए एक रूब्रिक लिया है, डिल्यूज़न बॉडी थिन इज़। ये मेरी पहली रूब्रिक थी। उसके बाद मैंने उसके लिए दूसरी रूब्रिक उठाई, वो थी सीक्रेटिव। क्योंकि उसने ये जो अपनी ये प्रॉब्लम है इसके बारे में, जो अब उसकी फ्रेंड है जो उसके साथ रहता है, जिससे उसने मेरा नंबर लिया, जिसने मुझसे इलाज कराया, उसे भी ये बात नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे भी है, मुझे भी इलाज करवाना है। इसके लिए मैंने उससे पूछा भी था कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो इसको शेयर कर देते हो किसी के साथ? तो उसके लिए उसने सीधा मना किया कि नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को भी शेयर नहीं करता किसी भी हाल में। तो इसके लिए सेकंड रूब्रिक मैंने उठाए थे, वो थे सीक्रेटिव। तो इसी को लेते हुए मैंने एक और इसके लिए एक रूब्रिक लिया, तो तीसरी रूब्रिक थी मेरा डिल्यूजन ग्लास सी इज मेड ऑफ। तो
इस रूब्रिक को लेने के पीछे मेरा जो लॉजिक था, जो मेरा लॉजिक था कि वो पर्सन सिक्रेटिव है। सिक्रेटिव आखिरकार क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ सीक्रेट्स है जो बाहर आ जाएँगे, जो बाहर लोगों को पता चल जाएँगे। तो जो उसका जो जो अंदर की कमी है, जो अंदर छुपा है, वो लोगों को नज़र आ जाएगा। जो नज़र आ जाएगा, अब वो दिखाना नहीं चाहता है। तो इस वजह से मैंने एक ये रूब्रिक उठाया, डिल्यूज़न ग्लास सी इज़ मेड ऑफ। वो ग्लास का बना हुआ है, काँच है, वो ईज़िली टूट जाएगा। इसी वजह से अपने आप को वो छुपा के रख रखा है काँच के अंदर। और उस अपने वो छुपा है किससे? जो ग्लास है, वो ग्लास है सीक्रेट से, सीक्रेट के। उसे छुपा के रखा है खुद के लिए। और फिर मैंने इसके लिए जो चौथी रूब्रिक उठाई वो था माइल्डनेस, क्योंकि उसका स्वभाव मुझे मालूम था, वो काफ़ी माइल्ड नेचर का था, काफ़ी शांत स्वभाव का वो पर्सनैलिटी है, वो लड़का है। और फिर मैंने एक पैथोलॉजिकल रूब्रिक जो उसके साथ परसिस्टेंट है, करीब 3 साल से उसे प्रॉब्लम है और ये उसे रोज़ ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए मैंने एक डायरेक्ट रूब्रिक उठाया था, वो थी मेल जेनाइटल पॉल्यूशंस नाइट। स्पेशली नाइट में उसको ये एमिशंस हो रहे थे। सो गाइस, ये सारी जितने भी मैंने पांचों रूब्रिक्स लिए, इसमें ये कवर करता हमारा थूजा है। और थूजा का ही मैंने उसे 200 के 2 डोजेस दिए और वो पेशेंट करीब एक सप्ताह के अंदर ही ठीक हो गया। फिर मैंने इसे जानने की कोशिश, उसने फिर मुझे बताया, करीब मैंने उसे फ़ॉलो-अप के लिए 15 दिन पे बुलाया था। तो उसके बीच में भी उसने मुझे बताया कि हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सो गाइस, आपको ये केस कैसा लगा, ये आप हमें बताएँ। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चंस हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।